नमस्कार दोस्तों, मैं कोमल गुप्ता लाइब्रेरी साइंस विद राकेश मीणा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज अपना टॉपिक है इंसडॉक। क्या है आज अपना टॉपिक? इंसडॉक। ये जो आज का जो अपना टॉपिक है इंसडॉक, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। यानी ये जो अपना टॉपिक है इंसडॉक, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो है ना जेआरएफ में, यूजीसी नेट में इसके एग्जाम में इसके क्वेश्चन पूछे गए हैं इस टॉपिक के। किसके? इंसडॉक के। तो आज अपन चर्चा करेंगे इंसडॉक के बारे में। भाई इसका क्या कार्य है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, किसके द्वारा ये स्थापित किया गया, तो आज अपन जानेंगे इंसडॉक के बारे में। तो बात करते हैं अपन इंसडॉक के बारे में। किसके बारे में? इंसडॉक। सबसे पहले अपन बात करेंगे इसकी फुल फॉर्म के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? इसकी फुल फॉर्म के बारे में बात करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म। ये जो इसकी फुल फॉर्म है इंसडॉक की, ये एग्जाम में कई बार पूछी गई है। यूजीसी नेट में भी 2019 में, 2018 में यूजीसी नेट में इंसडॉक की फुल फॉर्म पूछी गई है। तो आइए देखते हैं, अपन बात करेंगे सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म की। तो बात करते हैं इंसडॉक की फुल फॉर्म की। तो देखिए, इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर। आपसे पूछ ली जाए इंसडॉक की फुल फॉर्म तो क्या है? इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर। ये किसकी फुल फॉर्म है? इंसडॉक की। साथ के साथ दोस्तों आपको याद करते चलना है, ये जो टॉपिक है इंसडॉक की बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले मैंने एक टॉपिक दिया था अपनी प्रीवियस वीडियो में, नाजडॉक। ये नाजडॉक और ये इंसडॉक, ये दोनों बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। तो ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा और साथ के साथ याद भी रखना है। तो अगर आपको याद ना हो तो हम रिपीट भी कर सकते हैं, या एक ही लाइन को दो दो बार, चार चार बार भी बोल सकते हैं ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, तो इंसडॉक की फुल फॉर्म के बारे में बात कर रहे थे। इंसडॉक की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर। इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर, ये इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। अब बात करते हैं जो इंसडॉक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? आपसे पूछ लिया जाए इंसडॉक का हेडक्वार्टर, क्या पूछ लिया जाए आपसे? इंसडॉक का हेडक्वार्टर आपसे पूछ लिया जाए तो इंसडॉक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इंसडॉक का हेडक्वार्टर दिल्ली में है। कहाँ पर है इसका हेडक्वार्टर? दिल्ली में। कहाँ है? दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। कहाँ है इसका हेडक्वार्टर? दिल्ली में। अब ये तो हो गया इसका हेडक्वार्टर। भाई हेडक्वार्टर एक ही जगह होता है दिल्ली में, तो अब जो दिल्ली है तो वहां तो हर कोई नहीं जा सकता है ना, तो इसके ना अलग अलग रीजनल ऑफिस भी बनाए गए, यानी अलग अलग क्षेत्र में इसके क्या रखे गए? रीजनल ऑफिस। ठीक है, तो देखेंगे इसके जो रीजनल ऑफिस है वो कहाँ कहाँ पर है। तो बात करेंगे अपन इसके रीजनल ऑफिस की। किसकी बात करेंगे? रीजनल ऑफिस, यानी क्षेत्रीय कार्यालय की बात करेंगे। ठीक है, तो देखेंगे अपन जो इसके रीजनल ऑफिस है, रीजनल ऑफिस। ठीक है, बात करेंगे अपन रीजनल ऑफिस की। जो इसके रीजनल ऑफिस है वो कहाँ कहाँ है, तो देखेंगे ये एग्जाम में पूछा गया है भाई इंसडॉक का हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है, तो दिल्ली में लोकेटेड है। कहाँ लोकेटेड है? दिल्ली में। अब आपसे पूछ लिया जाए इंसडॉक के रीजनल ऑफिस, भाई हेडक्वार्टर तो दिल्ली हो गया, अब इसके बाद जो इसके क्षेत्रीय जो कार्यालय है वो कहाँ कहाँ पे स्थापित है या कहाँ कहाँ लोकेटेड है, तो है सबसे पहले है बेंगलोर। एक तो है बेंगलोर में, एक कहाँ है? बेंगलोर में। एक है चेन्नई में। कहाँ है? चेन्नई में। और जो नेक्स्ट है वो है कोलकाता।
ठीक है। जो इसके रीजनल ऑफिस है ये 3 क्षेत्रों में लोकेटेड किए गए हैं। एक तो बेंगलोर, चेन्नई, कोलकाता। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। इंसडॉक का हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली में। कहाँ है? दिल्ली में। पूछे दिल्ली में इंसडॉक का क्या है, तो क्या है? हेडक्वार्टर है। क्वेश्चन कैसे भी घूम के आ सकता है। रीजनल ऑफिस कहाँ है? बेंगलोर, चेन्नई, कोलकाता। ठीक है, यहां तक बात सभी की क्लियर है। अब बात करते हैं जो इंसडॉक है ये किसके संयोग से इसकी स्थापना हुई। इंसडॉक की स्थापना किसके संयोग से हुई? तो बात करेंगे इंसडॉक की स्थापना की बात करेंगे। ठीक है, इंसडॉक की फुल फॉर्म आपको समझ में आई? इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर। ठीक है, हेडक्वार्टर पूछ लिया जाए, इंसडॉक का हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली में। कहाँ है? दिल्ली में लोकेटेड है। रीजनल ऑफिस पूछ लिए जाए तो बेंगलोर, चेन्नई, कोलकाता में इसके रीजनल ऑफिस है। अब बात कर रहे हैं अपन स्थापना की। जो इंसडॉक है इसकी स्थापना किसके संयोग से की गई, तो जानेंगे अपन भी इसकी स्थापना किसके संयोग से की गई। तो इसकी स्थापना सन 1952 में। मोस्ट इंपोर्टेंट जो याद रखना है वो है सन 1952। जो इसकी स्थापना है कब की गई? 1952 में की गई। और किसके संयोग से की गई ये भी अपन देख लेते हैं। तो किसके संयोग से की गई? यूनेस्को के संयोग से। किसके संयोग से? यूनेस्को के संयोग से की गई। ठीक है, ये बात क्लियर है। ठीक है, ये बात सभी की क्लियर है। जो इसकी स्थापना है इंसडॉक की, इसकी स्थापना 1952 में की गई। कब की गई? 1952 में की गई। और किसके संयोग से की गई? यूनेस्को के संयोग से। किसके संयोग से? यूनेस्को के संयोग से की गई। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है सभी की। तो आगे बात करें। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं जो इंसडॉक है भारत में नेशनल ट्रांसलेट सर्विस। क्या? नेशनल ट्रांसलेट सर्विस यानी राष्ट्रीय अनुवाद सेवा इंसडॉक के द्वारा प्रदान की जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। तो देखिए भारत में, कहां पर? भारत की बात करेंगे। भारत में नेशनल ट्रांसलेट सर्विस यानी राष्ट्रीय अनुवाद सेवा। क्या? नेशनल ट्रांसलेट सर्विस। नेशनल ट्रांसलेट सर्विस जो भारत में नेशनल ट्रांसलेट सर्विस है इंसडॉक के द्वारा प्रदान की जाती है। किसके द्वारा प्रदान की जाती है? इंसडॉक के द्वारा, इंसडॉक के द्वारा प्रदान की जाती है। ठीक है, ये बात सभी की क्लियर है। जो राष्ट्रीय अनुवाद जो सेवा है मतलब जो भी चीज होती है उसका ट्रांसलेट किसके द्वारा किया जाता है? इंसडॉक के द्वारा किया जाता है। तो राष्ट्रीय अनुवाद सेवा या राष्ट्रीय अनुवाद सर्विस या सेवा इंसडॉक के द्वारा प्रदान की जाती है। ठीक है, ये बात समझ में आई। आगे बात करते हैं। इंसडॉक ने इंडियन टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट मद्रास की सहायता से चयनात्मक सूचना प्रसार सेवा प्रारंभ की। तो बात करते हैं अपन इंसडॉक की। इसने क्या किया? इंसडॉक ने, देखेंगे, इसने इंडियन टेक्नोलॉजी, क्या? इंडियन टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट मद्रास की सहायता से। किसकी सहायता से? मद्रास की सहायता से। ये जो इंस्टीट्यूट है ये कहाँ है? मद्रास में। तो मद्रास की सहायता से, मद्रास की
सहायता से, भाई इंस्डॉक है, इसने इंडियन टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट मद्रास की सहायता से, किसकी सहायता से? इंडियन टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट मद्रास की सहायता से चयनात्मक, क्या? चयनात्मक, चयनात्मक, चयनात्मक सूचना, चयनात्मक सूचना प्रसार सेवा, प्रसार सेवा प्रारंभ की, प्रारंभ की। ठीक है, तो अपन जानते हैं जो इंस्टॉक है इसने क्या किया, तो इसने इंडियन टेक्नोलॉजी, क्या? इंडियन टेक्नोलॉजी, इंडियन टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट मद्रास की सहायता से, आपसे पूछ लिया जाए जो चयनात्मक जो सेवा है ये किसके द्वारा, किसकी सहायता से इंस्टॉक ने की, तो मद्रास यानी इंडियन टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट मद्रास की सहायता से चयनात्मक सूचना प्रसार सेवा का प्रारंभ किया। कोई भी सूचना होती है उसको पहले ये जो इंस्डॉक है इसके द्वारा चयन किया जाता है, भाई ये सही है नहीं है, ये पब्लिकेशन या पब्लिश करने के एबल है नहीं है। तो इस प्रकार ये जो चयनात्मक सूचना प्रसार सेवा इसने प्रारंभ की, ये किसकी सहायता से करी? इंडियन टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट मद्रास की सहायता से। ये बात क्लियर है सभी की? आगे बात करते हैं अपन, जो इंस्डॉक है इसके एरिया के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? इसके एरिया के बारे में, भाई किस क्षेत्र में ये कार्य करता है। कौन? इंस्डॉक। जो इंस्डॉक है ये किस एरिया में या किस क्षेत्र में कार्य करता है, तो अपन जानेंगे। ये बात समझ में आई सभी को? भाई इंस्डॉक ने इंडियन टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट मद्रास की सहायता से क्या प्रारंभ किया? चयनात्मक सूचना प्रसार सेवा प्रारंभ की। ठीक है, ये बात समझ में आई सभी की? अब बात करते हैं इसके एरिया के बारे में, भाई इंस्डॉक किस क्षेत्र में कार्य करता है या किस क्षेत्र में इसका कार्य किया जाता है। तो बात करेंगे अपन इंस्डॉक के एरिया की। तो देखते हैं ये किस क्षेत्र में कार्य करता है। तो ये CSIR किस क्षेत्र में कार्य करता है? ये CSIR के क्षेत्र में कार्य करता है। CSIR के क्षेत्र में क्या करता है? ये कार्य करता है। अब आपसे पूछ लिया जाए भाई ये जो इंस्डॉक है ये CSIR के क्षेत्र में कार्य करता है, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? CSIR की फुल फॉर्म भी अपन जान लेते हैं। तो बात करेंगे CSIR की फुल फॉर्म। तो इसकी फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ठीक है, तो CSIR की आपसे फुल फॉर्म पूछ ली जाए तो क्या है? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। किसकी फुल फॉर्म है? CSIR की फुल फॉर्म है। किसकी फुल फॉर्म है? CSIR की फुल फॉर्म है। ठीक है, ये बात समझ में आई सभी को? भाई इंस्डॉक है ये किस क्षेत्र में कार्य किया जाता है इसका? तो CSIR के क्षेत्र में इसका कार्य किया जाता है या इस क्षेत्र में इंस्डॉक कार्य करता है। ठीक है, यहाँ तक बात सभी की क्लियर है? तो आगे बात करेंगे, तो राष्ट्रीय विज्ञान पुस्तकालय भी इसके अंतर्गत आता है। अब जो इंस्डॉक है इसके अंतर्गत और क्या आता है? तो इसके अंतर्गत राष्ट्रीय विज्ञान पुस्तकालय क्या आता है इसके अंतर्गत? मोस्ट इंपोर्टेंट, राष्ट्रीय विज्ञान पुस्तकालय। राष्ट्रीय
राष्ट्रीय विज्ञान पुस्तकालय विज्ञान बात करेंगे इन स्टॉक की। किसकी बात करेंगे? इन स्टॉक की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे अपन? इन स्टॉक की। जो इन स्टॉक है इसके अंतर्गत क्या कार्य करता है? तो जो राष्ट्रीय विज्ञान पुस्तकालय भी इसके अंतर्गत कार्य करता है। कौन करता है? राष्ट्रीय विज्ञान पुस्तकालय। राष्ट्रीय विज्ञान पुस्तकालय इसके अंतर्गत कार्य करता है। ठीक है, पुस्तकालय भी इसके अंतर्गत कार्य करता है। ठीक है, ठीक है, ये बात सभी को समझ में आई। जो राष्ट्रीय विज्ञान पुस्तकालय है वो इस डॉक के अंतर्गत कार्य करता है। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो आगे बात करेंगे जो नूपुर जो पत्र पत्रिका है, नूपुर पत्र पत्रिका का रख रखाव इस डॉक करता है। यानी इस डॉक क्या करता है? नूपुर की जो पत्र पत्रिका है उसका रख रखाव करता है। किसका किसका रख रखाव करता है? ये नूपुर पत्र पत्रिका का। तो अपन देखेंगे इस डॉक, बात करेंगे जो इस डॉक है ये किसका रख रखाव करता है? नूपुर पत्र पत्रिका का। नूपुर पत्र पत्रिका का रख रखाव करता है। रख रखाव करता है। कौन करता है? इंस्टॉक। जो इंस्टॉक है ये नूपुर पत्र पत्रिका का क्या करता है? रख रखाव करता है। ठीक है, यहाँ तक बात सभी को समझ में आई? क्लियर है यहाँ तक? तो आगे बात करते हैं अपन इसके पब्लिकेशन की। किसकी बात करेंगे? यानी इंस्टॉक के पब्लिकेशन की बात करेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं अपन इसके पब्लिकेशन की। बात करेंगे इसके पब्लिकेशन की। किसकी बात करेंगे? इसके पब्लिकेशन की बात करेंगे। तो आइए देखते हैं इसके पब्लिकेशन। इस डॉक के पब्लिकेशन, इस डॉक के पब्लिकेशन की बात करेंगे। तो देखेंगे इसके पब्लिकेशन। पब्लिकेशन की बात करेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं अपन इस डॉक के पब्लिकेशन की। तो इसके जो पब्लिकेशन है वो कितने हैं और कौन कौन से हैं तो उनके नाम जानेंगे अपन। ठीक है, सभी ध्यान से देखिएगा। जो पब्लिकेशन है इस डॉक के ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप सभी को याद रखने हैं। ठीक है, बात करते हैं सबसे पहले पब्लिकेशन की बात करेंगे। तो इसका जो पहला जो पब्लिकेशन है वो है एनल्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन स्टडीज। सॉरी, एनल्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन स्टडीज। ठीक है, जो इसका जो पहला पब्लिकेशन है एनल्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन स्टडीज,
ये इसका पहला पब्लिकेशन है, आप सभी को ध्यान रखना है। एनल्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन स्टडीज, साथ के साथ याद भी करके चलना है आपको। एनल्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन स्टडी, ये क्या है इसका पब्लिकेशन, एनल्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन स्टडी। और साथ में ये भी जान लेते हैं जो ये इसका जो पब्लिकेशन है ये किस रूप में आया, तो ये आया क्वार्टरली रूप में, यानी त्रैमासिक रूप में। किस रूप में आया ये, त्रैमासिक रूप में, त्रैमासिक रूप में आया। ठीक है, इसकी अवधि किस प्रकार की है, त्रैमासिक इसकी अवधि है या त्रैमासिक के रूप में ये प्रकाशित हुआ। अब बात करते हैं सेकंड पब्लिकेशन की, किसकी बात करेंगे, सेकंड पब्लिकेशन की बात करेंगे। तो देखते हैं जो सेकंड पब्लिकेशन है, इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट, क्या है, इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट। इसका जो सेकंड पब्लिकेशन है वो क्या है, इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट। अब आपसे पूछ लिया जाए जो इंडियन साइंस जो एब्स्ट्रैक्ट है वो किस अवधि में आया या किस रूप में आया, ये पाक्षिक रूप में आया, यानी जो 15 दिन की जो अवधि होती है उस रूप में ये आया। ठीक है, आगे बात करेंगे थर्ड पब्लिकेशन की। थर्ड पब्लिकेशन है साइंस रिपोर्टर, क्या है, साइंस रिपोर्टर, साइंस रिपोर्टर। साइंस रिपोर्टर क्या है, साइंस रिपोर्टर, साइंस रिपोर्टर। ठीक है, अभी जो साइंस रिपोर्टर है ये किस रूप में आया, मंथली यानी मासिक रूप में आया। किस रूप में आया ये, मासिक रूप में आया। किस रूप में आया, मासिक रूप में आया। किस रूप में आया ये, मासिक रूप में आया। ये बात आप सभी को समझ में आई। जो इंसडॉक है, बात कर रहे थे अपन इंसडॉक की, किसकी बात कर रहे थे, इंसडॉक की अपन बात कर रहे थे। इंसडॉक के पब्लिकेशन के बारे में अपन बात कर रहे थे। किस बारे में बात कर रहे थे, इंसडॉक के पब्लिकेशन के बारे में बात कर रहे थे। तो इसका जो पहला पब्लिकेशन है क्या है वो, एनल्स, क्या है, सब मेरे साथ रिपीट करना, एनल्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन स्टडीज, एनल्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन स्टडीज। आपसे पूछ लिया जाए ये किस रूप में आया, तो ये त्रैमासिक के रूप में आया। किस रूप में आया, त्रैमासिक के रूप में आया। किस रूप में आया, त्रैमासिक के रूप में आया। ठीक है, नेक्स्ट की बात करेंगे। नेक्स्ट है इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट, इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट, इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट। ये इसका सेकंड पब्लिकेशन है। ये किस रूप में आया, पाक्षिक रूप में आया। किस रूप में आया, पाक्षिक रूप में आया। किस रूप में आया, पाक्षिक रूप में। बात करेंगे थर्ड पब्लिकेशन की। जो इसका थर्ड पब्लिकेशन है वो है साइंस रिपोर्टर, क्या है, साइंस रिपोर्टर। तो किस रूप में आया, वो मासिक रूप में आया। ठीक है, ये तीनों आप सभी को याद हुए। नेक्स्ट की बात करेंगे, इसका जो फोर्थ जो पब्लिकेशन है, फोर्थ जो पब्लिकेशन है वो क्या है। तो फोर्थ पब्लिकेशन देखेंगे अपन, साइंस प्रोग्रेस, क्या है, या तो इसको साइंस प्रोग्रेस भी बोल सकते हैं या प्रोग्रेस ऑफ साइंस भी बोल सकते हैं। तो अपन लिखेंगे इसको साइंस प्रोग्रेस, साइंस प्रोग्रेस, साइंस प्रोग्रेस। ठीक है, इसका जो फोर्थ जो पब्लिकेशन है वो क्या है, साइंस प्रोग्रेस, या इसको प्रोग्रेस ऑफ साइंस भी कह सकते हैं। तो ये किस रूप में आया, ये मासिक रूप में आया। ये भी किस रूप में आया, ये भी मासिक रूप में आया। ठीक है, ये बात क्लियर है सभी की। नेक्स्ट पब्लिकेशन की बात करेंगे, वर्ल्ड ऑफ साइंस, क्या, वर्ल्ड ऑफ साइंस। नेक्स्ट जो पब्लिकेशन है वो क्या है, वर्ल्ड ऑफ साइंस, यानी विज्ञान की दुनिया, वर्ल्ड ऑफ साइंस। ठीक है,
और ये जो फिफ्थ जो पब्लिकेशन है वर्ल्ड ऑफ साइंस, ये किस रूप में आया? ये अर्धमासिक रूप में आया। किस रूप में आया? ये अर्धमासिक रूप में आया। ठीक है, किस रूप में आया? अर्धमासिक रूप में, अर्धमासिक रूप में आया। ठीक है, यहाँ तक बात सभी की क्लियर है। ये तो बात हो गई इन स्टॉक के पब्लिकेशन की। आप सभी कोई पब्लिकेशन ध्यान रखने हैं, इनमें से अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हमारे साथ बनिए रहिए, वीडियो ध्यान से देखिए, याद कीजिए। हम आपके लिए जो भी कंटेंट लेकर आए हैं, इसमें से एक भी क्वेश्चन आपके बाहर नहीं जाएगा। इसमें से ही जो भी क्वेश्चन बनेगा वो इसी में से बनेगा, चाहे कैसे भी बने, उल्टा सीधा कैसा भी बने, पर इन्हीं में से ही आपके क्वेश्चन आएंगे, इनसे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये बात हो गई पब्लिकेशन की। अब बात कर लेते हैं अपन इसकी प्रोग्राम की। किसकी बात करेंगे? प्रोग्राम की। जो इंस्टॉक है, इसके क्या क्या प्रोग्राम है जो इसके द्वारा किए गए या इसके द्वारा प्रारंभ किए गए। तो अपन बात करेंगे प्रोग्राम की। किसकी बात करेंगे? प्रोग्राम की। किसकी बात करेंगे? अपन प्रोग्राम की बात करेंगे। तो आइए देखते हैं इसके जो प्रोग्राम है वो कौन कौन से हैं जो इन स्टॉक के द्वारा प्रोग्राम चलाए गए। तो बात करेंगे अपन प्रोग्राम की। तो देखिए नुक्सी, इसका जो फर्स्ट जो प्रोग्राम है वो क्या है? नुक्सी। क्या है? नुक्सी। अधिकतर जो इसके प्रोग्राम से उनकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। क्या पूछी जाती है? फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। तो अपन जान लेंगे इनकी फुल फॉर्म। तो इसका फर्स्ट जो प्रोग्राम है वो क्या है? नुक्सी। तो अब देखते हैं इसकी फुल फॉर्म। तो इसकी फुल फॉर्म है नेशनल यूनियन कैटालॉग नेशनल यूनियन कैटालॉग साइंटिफिक सीरियल इन इंडिया। नेशनल यूनियन कैटालॉग साइंटिफिक सीरियल इन इंडिया। ठीक है, ये किसकी फुल फॉर्म है? नुक्सी की। पूछ लिया जाए जो इस स्टॉक के जो प्रोग्राम है नुक्सी, उसकी फुल फॉर्म बताइए। तो क्या है? नेशनल यूनियन कैटालॉग साइंटिफिक सीरियल इन इंडिया। नेक्स्ट प्रोग्राम की बात करेंगे। नेक्स्ट प्रोग्राम है नूपुर। जैसा कि मैंने आपको नूपुर बताया था, पत्र पत्रिका का रख रखाव कौन करता है? इंस्टॉक। तो इसका सेकंड प्रोग्राम क्या है? नूपुर। क्या है? नूपुर। तो जान लेंगे नूपुर की फुल फॉर्म। तो देखिए इसकी जो फुल फॉर्म है, निस्केयर ऑनलाइन पीरियोडिकल रिपोजिटरी। निस्केयर ऑनलाइन पीरियोडिकल रिपोजिटरी। ठीक है, ये किसकी फुल फॉर्म है? नूपुर की। किसकी फुल फॉर्म है? नूपुर की। अब नेक्स्ट इसका प्रोग्राम है WOI यानी वेल्थ ऑफ इंडिया। क्या है? वेल्थ ऑफ इंडिया। इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाए, इसमें से मोस्ट है नूपुर, नुक्सी, WOI यानी वेल्थ ऑफ इंडिया। इन सभी की फुल फॉर्म आप सभी को याद रखनी है। वेल्थ ऑफ इंडिया। ठीक है, किसकी फुल फॉर्म है? WOI की। नेक्स्ट बात करेंगे CD-ROM पर भारतीय पेटेंट। नेक्स्ट इसका जो प्रोग्राम क्या है? CD-ROM पर। किस पर? CD-ROM पर भारतीय पेटेंट। भारतीय पेटेंट। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे द यूजफुल प्लांट ऑफ इंडिया। क्या है? द यूजफुल
प्लांट्स ऑफ इंडिया। नेक्स्ट बात करेंगे द 380s ऑफ इंडियन मेडिकल प्लांट्स। क्या है? द 380s of Indian medical plants। मेडिकल प्लांट्स, ये हो गए इन स्टॉक के प्रोग्राम। क्या हो गए? इन स्टॉक के प्रोग्राम। नुक्सी, नपुर, WOI, CD-ROM, द यूजफुल प्लांट ऑफ इंडिया, द 380s ऑफ इंडियन मेडिकल प्लांट्स। ये क्या होगा? इसके प्रोग्राम हो गए। ठीक है, ये आप सभी को याद रखना है। अब बात करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट बात, जो इंसडॉक है। क्या है? इंसडॉक। इसका वर्तमान में नाम क्या है वो अपन जानेंगे। इसका वर्तमान में नाम इंसडॉक नहीं है, वो क्या है, किस प्रकार दिया गया, वो अपन जानेंगे। तो अपन बात करते हैं जो इंसडॉक है, इसका जो नाम चेंज हुआ वो किस प्रकार हुआ, तो देखेंगे। इंसडॉक का नाम इंसडॉक प्लस निस्कॉम। देखना ध्यान से, एक तो अपन बात कर रहे हैं इंसडॉक प्लस निस्कॉम। क्या बात कर रहे हैं अपन? एक तो इंसडॉक प्लस निस्कॉम। इंसडॉक प्लस निस्कॉम इज इक्वल टू निस्केयर। क्या? इज इक्वल टू निस्केयर। यहां लिखती हूं मैं, इज इक्वल टू निस्केयर। ठीक है, ये बात सभी को समझ में आई। जो इंसडॉक है, इंसडॉक प्लस इंसकॉम मिलके क्या बना? निस्केयर। क्या बना? निस्केयर बना। तो क्या बना? ये निस्केयर। ये बात सभी को समझ में आई। तो जो वर्तमान में जो इंसडॉक का नाम है वो क्या है? निस्केयर। यानी जो इंसडॉक वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? निस्केयर के नाम से जाना जाता है। अब जो ये निस्केयर है, ये नाम इसको किस प्रकार से मिला? तो इंसडॉक प्लस निस्कॉम, यानी इंसडॉक और निस्कॉम मिलके इसको क्या नाम दिया गया? निस्केयर नाम दिया गया। और जो ये नाम दिया गया, ये कब दिया गया? 30 सितंबर 2002 को ये नाम दिया गया। आपसे पूछ लिया जाए तो इंसडॉक को जो निस्केयर जो नाम दिया गया वो कब दिया गया? 30 सितंबर 2002 को ये नाम दिया गया। और किस प्रकार दिया गया? इंसडॉक प्लस निस्कॉम, यानी इंसडॉक और निस्कॉम को मिला के इसको जो नाम दिया गया वो क्या है? निस्केयर। यानी इंसडॉक को वर्तमान में निस्केयर के नाम से जाना जाता है। ये बात सभी को ध्यान रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और निस्केयर, इसको ये नाम कब दिया गया? 30 सितंबर 2002 को दिया गया। कब दिया गया? 30 सितंबर 2002 को दिया गया। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब आपसे पूछ ली जाए निस्केयर की फुल फॉर्म। क्या पूछ ली जाए आपसे? निस्केयर की फुल फॉर्म अगर पूछ ली जाए तो आपको बतानी है। तो बात करेंगे अपन निस्केयर के फुल फॉर्म की। जो निस्केयर की फुल फॉर्म है वो अपन जानेंगे। तो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्स। साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्स।
ठीक है, तो ये इसकी फुल फॉर्म है। निस्केयर की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्स। ठीक है, एक और बार देखते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्स। ये किसकी फुल फॉर्म में? निस्केयर की। आप सभी को पता है इंस्टॉक का वर्तमान में क्या नाम है? निस्केयर। क्या नाम है? निस्केयर। और ये किस प्रकार दिया गया? इंस्टॉक प्लस निस्कॉम, यानी इंस्टॉक और निस्कॉम को मिला के इसको ये नाम दिया गया। क्या? निस्केयर नाम दिया गया। अब जो निस्केयर नाम दिया गया वो कब इसको ये नाम मिला? तो 30 सितंबर 2002 को इसको निस्केयर नाम दिया गया। किसको? इंस्टॉक को, यानी जो वर्तमान में जो इसका नाम है वो क्या है? निस्केयर। क्या है? निस्केयर। क्या है? निस्केयर। ठीक है, ये बात समझ में आई। इसकी फुल फॉर्म पूछ ले, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्स। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है। आई बात समझ में? तो आज का टॉपिक यहीं खत्म होता है। एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए, और सभी को याद करना है। ये टॉपिक बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, बात कर रहे थे अपन इंस्टॉक की। किसकी बात कर रहे थे? इंस्टॉक की बात कर रहे थे। तो इंस्टॉक की फुल फॉर्म आपसे पूछ ली जाए तो क्या है इसकी फुल फॉर्म? इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर। इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है। हेडक्वार्टर की बात करें, जो इंस्टॉक का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ लोकेटेड है? वो दिल्ली में लोकेटेड है। कहाँ लोकेटेड है? दिल्ली में लोकेटेड है। ठीक है, अब रीजनल ऑफिस की बात करें, भाई दिल्ली तो कौन जाएगा रोज रोज, तो इसके जो अलग अलग क्षेत्रों में इसके ऑफिस लोकेटेड किए गए या स्थापित किए गए। तो कहाँ कहाँ किए गए? तो बेंगलोर, चेन्नई, कोलकाता में इसके रीजनल ऑफिस यानी क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किए गए। ठीक है, आगे बात करें इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना 1992 में की गई। कब की गई? 1992 में। और किसके सहयोग से की गई? यूनेस्को के सहयोग से। किसके सहयोग से की गई? यूनेस्को के सहयोग से। सॉरी, थोड़ा यहाँ कंफ्यूजन हो गया। 1952 जो निस्डॉक है इसकी स्थापना 1952 में की गई। कब की गई? 1952 में की गई। किसके सहयोग से? यूनेस्को के सहयोग से की गई। ठीक है, ये आपको सभी को ध्यान रखना है। निस्डॉक की स्थापना 1952 में यूनेस्को के सहयोग से की गई। ठीक है, ये बात क्लियर है। आगे बात करते हैं, जो भारत में नेशनल ट्रांसलेट सर्विस यानी राष्ट्रीय अनुवाद जो सेवा है वो किसके द्वारा प्रदान की गई या किसके द्वारा प्रदान की जाती है? इंस्टॉक के द्वारा प्रदान की जाती है। ठीक है, ये बात क्लियर है। अब बात करते हैं इंस्टॉक के एरिया की। किसकी बात करेंगे? एरिया, यानी किस क्षेत्र में ये कार्य करता है। तो ये कार्य किस क्षेत्र में करता है? CSIR, इस क्षेत्र में ये कार्य करता है। CSIR की आपसे फुल फॉर्म पूछ ली जाए तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ठीक है, ये किसकी फुल फॉर्म है? CSIR की फुल फॉर्म है। अब बात करते हैं इंस्टॉक में। किसमें? ये जो इंस्टॉक है ये नूपुर पत्र पत्रिका का रख रखाव करता है। यानी जो नूपुर पत्र पत्रिका है इसका रख रखाव कौन करता है? इंस्टॉक करता है। कौन करता है? इंस्टॉक करता है। ठीक है, ये बात क्लियर है। आगे बात करेंगे, जो राष्ट्रीय विज्ञान पुस्तकालय है इसके अंतर्गत कार्य करता है। आपसे पूछ लिया जाए इंस्टॉक के अंदर कौन कार्य करता है, तो राष्ट्रीय विज्ञान पुस्तकालय। कौन इसके अंतर्गत कार्य करता है? राष्ट्रीय विज्ञान पुस्तकालय इसके अंतर्गत कार्य करता है। ठीक है, ये बात क्लियर है। आगे बात करते हैं, जो इंस्टॉक है इसने एक सूचना यानी चयनात्मक सूचना प्रसार सेवा, एक सेवा इसने प्रारंभ की जिसका नाम क्या है? चयनात्मक सूचना प्रसार सेवा इसने प्रारंभ की। और ये किसकी सहायता से प्रारंभ की? ये इंडियन टेक्नोलॉजी, क्या? इंडियन टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट जो कहाँ है? मद्रास में। इंडियन टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट मद्रास की सहायता से इंस्टॉक ने
चयनात्मक सूचना प्रसार सेवा प्रारंभ की। ठीक है, यहाँ तक बात सभी को समझ में आई। ध्यान से सुनना है आपको और साथ के साथ याद करते चलना है। ठीक है, आगे बात करेंगे इंसडॉक के पब्लिकेशन की, यानी प्रकाशन की बात करेंगे। तो इंसडॉक के जो प्रकाशन है, एनल्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन स्टडीज, एनल्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन स्टडीज, जो किस रूप में आई? त्रैमासिक रूप में। किस रूप में आई? त्रैमासिक रूप में। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट। इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट किस रूप में आया? पाक्षिक रूप में। किस रूप में आया? पाक्षिक रूप में। नेक्स्ट बात करेंगे साइंस रिपोर्टर। क्या? साइंस रिपोर्टर, जो किस रूप में आया? मासिक रूप में आया या प्रकाशित हुआ। नेक्स्ट बात करेंगे साइंस प्रोग्रेस। नेक्स्ट क्या है? साइंस प्रोग्रेस। तो साइंस प्रोग्रेस किस रूप में आया? मासिक रूप में प्रकाशित किया गया। वर्ल्ड ऑफ साइंस, क्या? वर्ल्ड ऑफ साइंस किस रूप में प्रकाशित हुआ? अर्धमासिक रूप में प्रकाशित हुआ। ये तो हो गई पब्लिकेशन की बात। अब बात करते हैं प्रोग्राम की। तो इंसडॉक के द्वारा कई प्रोग्राम चलाए गए। तो नुक्सी, नूपुर, WOI, CD-ROM पर भारतीय पेटेंट, द यूजफुल प्लांट्स ऑफ इंडिया, द थ्रिएटीज ऑफ इंडियन मेडिकल प्लांट्स, ये सब इस इंसडॉक के द्वारा चलाए गए प्रोग्राम है। और इसमें से मोस्ट इंपोर्टेंट जो इंफॉर्मेशन फुल फॉर्म पूछी जाती है, एक तो है WOI की, नूपुर और नुक्सी की फुल फॉर्म अधिकतर एग्जाम में पूछी गई है, जो सेकंड ग्रेड लाइब्रेरियन के एग्जाम में पूछी गई थी। ठीक है, यहाँ तक बात सभी की क्लियर है। आगे बात करते हैं जो इंसडॉक है, इसका वर्तमान में नाम क्या है और किस प्रकार रखा गया, वो अपन देखेंगे। तो इंसडॉक का नाम इंसडॉक प्लस निस्कॉम, यानी इंसडॉक और निस्कॉम से मिलकर इसको जो नाम दिया गया, इसका जो नाम रखा गया वो क्या है? निस्केयर। क्या नाम है? निस्केयर। पूछ लिया जाए कब रखा गया? 30 सितंबर 2002, यानी 30 सितंबर 2002 में इंसडॉक का नाम परिवर्तित करके निस्केयर रख दिया गया। ठीक है, सभी को याद हुआ। बात करते हैं निस्केयर की फुल फॉर्म की। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्स, ये इसकी फुल फॉर्म है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्स, ये इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है दोस्तों, आज का टॉपिक इतना ही। उम्मीद है सभी को समझ में आया होगा। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।